गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आज आपके लिए गुड़, यानी कि जब आपका कफ बिगड़ता है तो जो लोग कफ से परेशान हैं उनके लिए आज मैं बताना चाहूँगा बहुत ही सिंपल औषधि जो आपके हर घर में विद्यमान रहती है, हर घर में हर जगह आसानी से उपलब्ध रहती है। तो आप के लिए जो लोग कफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कफ आपका शरीर का संचरण भी करता है और शरीर का ह्रास भी करता है। तो आप देखिए कि कफ अगर बिगड़ता है यानी कि आपका त्रिदोष बिगड़ता है तो आपके अंदर मानसिक तनाव और ये कई सारे के अवसाद और क्रोध, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर ये सम मात्रा में रहता है, अगर ये सही रहता है, अपने संतुलित भाव में रहता है तो आपके शरीर को बलिष्ठता प्रदान करता है और ताकत प्रदान करता है। बच्चों में बुद्धिमत्ता का विकास करता है ना, उनके शक्ति को प्रदान करता है। ये कई सारे कफ के गुण हैं, ये है ना। कफ बाहरी चिकना होता है, आपको जैसे कि पता है। वाग्भट संहिता में स्पष्ट रूप से राजीव दीक्षित ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है अष्टांग हृदय में कि यदि आपका कफ बिगड़ गया है तो उससे कई तरह के रोग हो जाते हैं। कफ की वजह से आपको देखिए, कफ का स्थान आप देखिए, नाभि यहाँ आपके सिर से लेकर और छाती भाग तक रहता है। कफ का स्थान आपको बताता हूँ कि ना सिर की चोटी से लेकर और छाती भाग तक, यानी कि हृदय केंद्र तक, यहाँ तक आपका कफ का स्थान है। आप देखेंगे अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है तो आपको साइनस प्रॉब्लम आएगी, है ना। साइनस में आपको यहाँ पर दर्द रहेगा, तो ये टैपिंग कर लीजिए, है ना। ये तो मैं हल्का बता रहा हूँ आपको। तो ये साइनस में आपको यहाँ पे पेन रहता है, ये पेन रहता है। और इसके पश्चात कफ से संबंधित जब अगर दिक्कत है तो आप देखेंगे बच्चों में जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, नज़ला होता है, उनको पसलियों में, है ना, फेफड़े में कफ जम जाता है उनको, है ना, तो निमोनिया हो जाता है। तो कफ बहुत ही आवश्यक भी है शरीर के लिए, परंतु अगर बिगड़ता है तो वो बहुत ही नुकसान देता है ना। चेस्ट में आपके कंजेशन पैदा कर देता है ना, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो कफ है उसको बैलेंस करने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। गुड़ आप लोगों ने सभी जानते होंगे। गुड़, ऐसा गुड़, हमें जो गुड़ मिलता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और उसमें केमिकल की मिलावट ना हो तो वो तो और ही अच्छा है। गन्ने से आप देखेंगे जो काला गुड़ होता है, यानी कि जो उसमें सफ़ेद गुड़ नहीं, काला गुड़ जो होता है, आप बाज़ार में जाएं और दुकानदार से पूछें काला गुड़ है तो दे दीजिए। तो वो जो सफ़ेद गुड़ है वो आपके लिए नुकसानदायक है, उसको साफ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल यूज़ करते हैं। पर जो काला गुड़ होता है वो बहुत गुणों से भरपूर होता है, उसमें कई सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। जो ये जुकाम या हमारा सल्फ़र फास्फोरस जो होता है उसकी कमी के कारण होता है, उसमें गुड़ में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस भी भरपूर होता है, सल्फ़र भी होता है और आर्सेनिक भी होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो गुड़ का आप इस्तेमाल नित्य करें। रात में सोते समय आप गुड़ खा लें, है ना, और कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, है ना। गुड़ में एक तरह से अद्भुत चीज़ है, पूरे बच्चे को, एक दिन के बच्चे को दे सकते हैं। गुड़ पाम के जो महाराष्ट्र में और दूसरी जगह, कई जगह खजूर का भी गुड़ बनता है ना, पाम ट्री का भी गुड़ बनता है, और यूपी और आपके पूरे नॉर्थ इंडिया में तो गन्ने से गुड़ बनता है। तो गुड़ का इस्तेमाल डेली करें और रात में खाएं गुड़, और उससे आपको आशातीत लाभ देखने को मिलेंगे कफ को बैलेंस करने में, है ना। और गाय का दूध अगर है तो उसका पीजिए, है ना। कफ को बैलेंस करने के लिए त्रिफला भी ले सकते हैं। त्रिफला आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। नमस्कार।